स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अपने सवाल फटाफट हमें आप भेजते रहिए। एफएनओ है तो उस पर लिखिए एफएनओ, अगर कैश का है तो कैश लिखिए, और हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपनी शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। आप मानस जायसवाल जी आज आपके जवाब देंगे। मानस जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और स्वागत है आपका। आज मिड कैप में ठंडक, बाकी तो ठीक जी, और अमेरिका से भी बहुत अच्छे संकेत। 640 के लगभग है निफ्टी। क्या ट्रेड बनता है अभी? तो बिल्कुल देखिए, जो ट्रेंड है वो तो पॉजिटिव लगता है नीरज जी। जब भी हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं तो ये कंसोलिडेशन कभी भी 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जा रहा है। मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव है। आप कम से कम 24,950 के टारगेट निफ्टी पे सेट कर सकते हैं। हालांकि अगर हम एक टेक्निकल टारगेट की बात करें तो वो 25,300 के आसपास के आते हैं। तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है और ये एक ऐसा मार्केट है जो हर गिरावट पे खरीदारी करने जैसा है। 24,450 के नीचे आपको एक पोजीशन स्टॉप लॉस लगाना है। ओके। और आज मिड कैप में अच्छी खासी गिरावट, अब तो 700 पॉइंट नीचे हो गया है। लोग को लग रहा है कि थोड़ा सा सावधानी वाला ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन कुछ जैसे रिजल्ट्स आए उस पर बहुत तेज़ी बनी। जस्ट डायल का हमने जिक्र किया, स्टॉक 17% ऊपर 1200 को पार कर गया है। कैसा लग रहा है जस्ट डायल? जस्ट डायल तो काफी बेहतरीन लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हम काफी समय से 1100 के आसपास रेजिस्टेंस देख रहे थे। फाइनली 1100 का एक बहुत ही अहम आंकड़ा ब्रीच हुआ है। इसे हम एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट बोलेंगे, जिसके टारगेट 1320 से 1350 की रेंज में आते हैं। कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करिए, करंट लेवल्स पे नहीं। गिरावट पे 1140 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। ओके, गिरावट पर खरीदारी की जा सकती है। चलिए अब लेते हैं फटाफट सवाल, और पहला सवाल लेते हैं किरण का। हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं किरण, नमस्कार, बोलिए सवाल। नमस्ते सर जी। मेरे पास रेमंड्स के शेयर है सर, 50 शेयर हैं 2500 के रेट से। वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना सर? ये आपने कब खरीदे हैं? 1 महीना हो रहा सर, करीब एक करीब। महीना हो रहा, ओके। मानस जी, रेमंड्स क्या राय बनती है आपकी? देखिए, रेमंड में तो मेरे ख्याल से 2500 का भाव आया नहीं, क्योंकि जो ऑल टाइम हाई है वो 2380 के आसपास का है और वो आज ही बना है। बट फिलहाल ट्रेंड की बात मानस कर इसमें लेते हैं तो एडजस्टमेंट ट्रेंड, होगा। हाँ जी ठीक है। तो देखिए, ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है। कहीं पर कोई वीकनेस नहीं है, कहीं पर प्रॉफिट बुकिंग के साइन नहीं है। और 2200 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट जो हमने देखा है उसके टारगेट 2650 के आसपास के आते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन में बने रहना चाहिए। चाहे तो 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 2000 है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, करिए। अच्छा, इसमें चूंकि एडजस्टमेंट है, रियल एस्टेट कारोबार अलग किया और आगे कई और कारोबार अलग हो रहे हैं, तो ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी बन रही है। तो जो मैं ख्याल तक किरण जी ने जो खरीदे होंगे ना, इसमें एडजस्टेड इनको स्टॉक्स भी इनको मिले होंगे, तो उसको भी फिलहाल होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल में। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट। और दूसरा सवाल हमारे साथ पूछ रहे हैं कौशिक दास कोलकाता से। कौशिक जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। मेरा जो सवाल है, मैंने इरीडा का शेयर 70 शेयर्स दिया 296 के भाव पे। मेरा लॉन्ग टर्म का मोटिव है, तो मुझे ये शेयर होल्ड करना चाहिए या अभी सेल कर देना चाहिए? थोड़ा बताएं। लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, 296 पे लिया और आज तो 260 पे है। माना जी लॉन्ग टर्म के लिए अगर इरेडा कोई चूज करता है तो क्या वो इस प्राइस पे सही एंट्री होती है? देखिए, जो हमने ब्रेकआउट देखा था मेरे ख्याल से करीब 2 हफ्ते पहले, जब 210 का रेंज ब्रीच हुआ था, उसके टारगेट अचीव हो चुके हैं। 310 के आसपास के टारगेट आते थे, वो ऑलमोस्ट अचीव, एग्जैक्टली 310 का हाई बना है। अब वहां पर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी प्रॉफिट बुकिंग 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गई है। मेरे ख्याल से चांस लीजिए, बने रहिए स्टॉक में, क्योंकि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो अभी पॉजिटिव लगता है। स्टॉप लॉस थोड़ा आपको डीप लगाना पड़ेगा 230 रुपए के नीचे, लेकिन पोजीशन में बने रहिए। उम्मीद करिए कि अगर 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेगा तो 300 को ब्रेक करके 335 350 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। ओके, तो ये राय बन रही है इरेडा पे। और अगला सवाल है अचिंत्य मुखर्जी का, हावड़ा पश्चिम बंगाल से। बोलिए मुखर्जी साहब। सर, हाँ, मेरे पास एवरेज 120 प्राइस में आईओसी और एमआरपीएल 400 है। तो ये तो 300 तक गए थे, अभी क्या करेंगे? आईओसी कितने पे लिया? आईओसी में लिया, आपको एवरेज प्राइस है 130, 650 मेरे पास है लॉन्ग टर्म के लिए। आईओसी ठीक है, आईओसी 130 पे और एमआरपीएल 120 पे। हाँ, 120 पे। मानस जी एमआरपीएल पे पहले बताइए।
तो देखिए एमआरपीएल में 2 दिनों से हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट ठीक लगते हैं। 20 वीक मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा है। 260 एक रेजिस्टेंस है। अगर ये 260 के ऊपर निकलेगा तो उसके ऊपर आपको कम से कम 320 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। मेरे ख्याल से बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा डीप लगाना है, 212 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन अगर 260 का स्तर ब्रीच हुआ तो कम से कम 40-50 रुपए का आपको उसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। और आईओसी 130 पे लिया है। तो देखिए अगर हम 130 पे लिया है तो प्राइस तो काफी अच्छा है, और उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ये कंसोलिडेशन हो रहा है। बने रहने की राय रहेगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से 149 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और ये एक बार 180 रुपए के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 230-240 के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। 180 के ऊपर गया तो 230-240 तक जा सकता है आईओसी। तो अर्जुन जी, आप मुखर्जी, आपको दोनों होल्ड करने की सलाह मिल रही, एमआरपीएल भी और आईओसी भी। कोई दिक्कत की बात नहीं, बढ़िया ट्रेड लिया है आपने। अगला सवाल है रोशन कुमार का, सूरत गुजरात से। रोशन जी बताइए। हेलो सर, मेरा सवाल है आइडिया पे। आइडिया मेरा शेयर है, एक 18 के प्राइस पे एक 4700 शेयर है। अच्छा, क्या करना चाहते हो? वो उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए माना जी, आइडिया बहुत लोग है, ये देश का सवाल है। रोशन जी के अलावा भी लाखों लोगों का सवाल है ये कि आइडिया में क्या करना चाहिए। 4700 शेयर ले रखे इन्होंने 18 रुपये प्राइस पे। अभी तो मैं ख्याल 16.5 पे चल रहा है, 16.25 पे। क्या राय बनती है इस पे? देखिए यहाँ पर करंट लेवल से रिस्क कम है, लेकिन रिवॉर्ड काफी ज्यादा है। अगर हम रिस्क की बात करें तो 200 मूविंग एवरेज जो कि अब 14 रुपए के आसपास हो गया है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। तो 13 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। ये स्टॉक जब भी 19 रुपए 20 रुपए के ऊपर निकलेगा तो नया मूव देखने को मिलेगा, जिसमें आपको शायद 32 रुपए तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो नीचे केवल 3-4 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ रिवॉर्ड काफी ज्यादा है। तो उस लिहाज से आप बिल्कुल बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस 13 रुपए का आपको डेफिनेटली लगाना पड़ेगा। 13 पे आए तो क्या और खरीद भी सकते हैं? बिल्कुल खरीद सकते हैं। मेरा भी ये समझना है, क्योंकि मैं भी टेक्निकली थोड़ा सा बुलिश हूँ मीडियम टर्म चार्ट पे आइडिया में। तो मेरा रिकमेंडेशन तो खरीदारी करने का ही रहेगा, लेकिन 13 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है पोजीशन। ओके, 13 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर के टारगेट 30 तक भी हो सकते हैं, लेकिन समय देना पड़ेगा आपको इस स्टॉक पे। तो इसलिए स्टॉप लॉस का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 13 रुपये पर चाहिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ सुनील कुमार जी जुड़ गए विशाखापट्टनम से। सुनील जी नमस्कार। मैं सुनील कुमार। आई बॉट इंडियन एटलीस्ट 2000 शेयर, एवरेज प्राइस 19.25 ऑन December 21. ओके, सो व्हाट इज योर क्वेश्चन सर? Should I average or exit? ओके, एवरेज और एग्जिट। इंडियन एक्रिलिक मानस सर। मैं स्टॉक के चार्ज ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं नंबर बताऊं क्या आपको? 12 रुपये 90 पैसे का है इस समय ये, 12.80 12.90 का। नहीं माफ करिए, मैं नहीं देख पा रहा हूँ चार्ट इसके, नीरज जी। अच्छा, इसका चार्ट नहीं मिल रहा है। मैं ड्यूरिंग द शो अगर मेरे को मिलेगा तो मैं डेफिनेटली इस पे मैं कोड बताऊं क्या आपको बीएससी का? नहीं, बीएससी के मेरे पास चार्ट्स नहीं है। अच्छा, मैंने चलिए मैं आपको देता हूँ व्यू। ठीक है, इसको देखते हैं अभी मिलेगा तो। ढूंढते हैं, बड़ा खोजी शेयर है ये इंडियन एक्रिलिक। 12 रुपये 90 पैसे का, मार्केट कैप 174 करोड़। रुकिए भाई, थोड़ा इसमें जब चार्ट मिल जाएगा तो इस पर राय देंगे, फिर इस पर कुछ भी बोलना ठीक तो नहीं है। देखिए चार्ट मिल गया है, बीएससी पे चार्ट मिल गया है मेरे को नीरज जी। हाँ, तो देखिए ये एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन है। अगर आप देखें तो ऊपर 15 रुपए 16 रुपए पे रेजिस्टेंस है, 12 रुपए 11 रुपए पे सपोर्ट है। कुछ चार्ट में दम नहीं है, किसी भी तरह का किसी भी साइड पे व्यू देना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से अगर ये बिल्कुल मतलब बनना ही इनको इस पे बने ही रहना है तो 11 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। लेकिन स्ट्रेंथ तब आएगी जब 15 रुपए का स्तर रीच होगा, और 15 रुपए के ऊपर 19 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, और 19 इनका बाइंग प्राइस होगा। तो सुनील जी, या तो आप बेच के निकल जाइए, या फिर आप वेट करिए स्टॉप लॉस के साथ और 19 पे तब निकलिए। इससे बहुत ज़्यादा अभी एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीतेश मेहता का, शिमला से। नीतेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसा मौसम है आजकल शिमला का? सर एकदम बढ़िया। ठंडा गर्म क्या है? बरसात? ठंडा है। बरसात अभी थोड़ा कम हुआ है, ज्यादा हुआ नहीं अभी तक।
अरे वाह, तो मजे ही आपके, तो बढ़िया मौसम के मजे ले रहे हैं। यस सर, यस सर। क्या करते हैं आप नीतेश जी? मैं सर जॉब करता हूँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। अरे वाह, तो ये तो बढ़िया है। देखिए यस। फोर्स के लोग भी, अरे बहुत अच्छी बात, मुझे अच्छा लगता है। मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि इक्विटी कल्चर बढ़ रहा है ना, तो उसमें सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। यस सर, डेफिनेटली। नितेश जी भी कर रहे हैं। और बताइए सवाल जी, सर जी। नितेश जी। एक्चुअली सर मेरे पास टाटा पावर और IRFC है। हाँ, टाटा पावर 79 शेयर है एट द रेट ऑफ 215, ओके। और IRFC है सर 319 शेयर एट द रेट ऑफ 32। ये तो यार बिल्कुल जैकपॉट है आपका IRFC। और सर एक मेरा जनरल क्वेश्चन था, मेरे पास बहुत सारे शेयर है जो मुझे 100% का रिटर्न दे रहे हैं, तो उन शेयर में मुझे क्या करना चाहिए सर? अभी रुको, पहले ये दो करें फिर तीसरा लेते हैं। मानस जी, पहले तो टाटा पावर। तो देखिए टाटा पावर में फिलहाल के लिए तो कंसोलिडेशन दिख रहा है। पिछले करीब 5-6 हफ्ते से देखिए तो हाई लेवल पे 460 पे रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 420-415 की रेंज में सपोर्ट भी दिखता है। ध्यान रखिए 415 के आसपास का 20 वीक मूविंग एवरेज भी है, तो वहां पर बहुत सारा सपोर्ट है। पोजीशन में बने रहिए क्योंकि ट्रेंड में कोई कोई बहुत बुराई लगती नहीं है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे। स्टॉप लॉस आपको 415 रुपए के नीचे लगाना है, 460 के ऊपर निकलेगा तो 520 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे। और 32 रुपए वाला IRFC। IRFC लिया राइट, 32 रुपए का IRFC। ओके, तो देखिए ये तो बहुत अच्छे इन्होंने स्तर पे लिया और अभी बने हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर बने ही रहना चाहिए। 3-4 दिनों में हमने करेक्शन देखा लेकिन कहीं पैटर्न कोई निगेटिव नहीं लगता है। 189 का स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। मेरे ख्याल से यहीं कहीं पर सपोर्ट लेगा तो रिकवरी में आपको वापस 235 से लेकर 235 से लेकर 250 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। ओके, 7x हो गया इनका ये स्टॉक और डबल हो गया टाटा पावर। अब ये कह रहे हैं नितेश जी, ये बताओ आपकी, यार आप तो पुलिस में नौकरी करते हो, उसके बाद ये सब समय कैसे मिलता है, कैसे चूज करते हो आप स्टॉक? मैं सर रात को थोड़ा सा स्टडी कर लेता हूँ, और जिनका भी फ्यूचर में कुछ अच्छा करने का होता है वही स्टॉक चूज करता हूँ सर। और आपका चैनल मैं बहुत देखता हूँ टाइम निकाल के, रिपीट में। रिपीट में क्या, मोबाइल में लाइव आता है? लेकिन ड्यूटी नहीं सर, रात को ही देखता हूँ मैक्सिमम टाइम तो। ओके, रात में देखते हैं, खुद पढ़ाई करते हैं और आवाज़ देखते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपको। और आपकी सारे ट्रेड्स बहुत बढ़िया आपने और पेशेंटली होल्ड किया, ये भी अच्छी बात है। अब मानस जी, इनका जो एक ब्रॉडर क्वेश्चन ये है कि जितने भी इन्होंने लिए सब 100% गेन पे बैठे हुए हैं, क्या करें? अभी बेच लें, थोड़ा प्रॉफिट ले लें, या बने रहें? मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। देखिए मार्केट का अगर आप व्यू ले तो मार्केट का व्यू तो अभी बहुत पॉजिटिव लगता है और कहीं पर कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई मीनिंगफुल करेक्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो पोजीशन है और ठीक ठाक अच्छे स्टॉक्स में है, तो आई थिंक बने रहना बेहतर रहेगा। अभी प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है। तो नितेश जी, प्रॉफिट बुक करने जो, वैसे एक ऐसे जल्दी से एक नाम बताओ आप, 4-6 और जो आपके पास 100% रिटर्न वाले हैं। सर मदरसन सुमी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, यस बैंक। वाह, तो भैया बने रहिए आप। मानस जी सही कह रहे हैं, आपके अंदर पेशेंस है, और किसी भी इन्वेस्टर को अगर पेशेंस करना आ गया ना तो वाकई वो पैसा बनाता है। देखिए उदाहरण आपके सामने है, मेरी बात मत मानो, नितेश जी को देखो आप, 7 गुना पैसा IRFC में बनाया है, टाटा पावर में डबल हो गया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बधाई आपको अच्छे निवेश के लिए, और बढ़िया पैसा बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, रजत सिंगले का नोएडा से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। रजत जी नमस्कार सर। सर गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास 2 स्टॉक्स हैं, एक तो NIACL है 250 रुपये पे 50 शेयर है, और सर एक साइबर टेक पड़ा है, काफी 2-3 सालों से पड़ा है, 170 की बाइंग है, और उसके मेरे पास 500 स्टॉक्स पड़े हैं। साइबर टेक पहले तो, हाँ जी मानस, पहले न्यू इंडिया एश्योरेंस बताइए। तो देखिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस की जहां तक बात है, यहाँ ये तो ट्रेंड काफी पॉजिटिव लगता है। वीकली चार्ट पे अभी 2 हफ्ते पहले ही हमने ब्रेकआउट देखा, 260 रुपए के ऊपर निकला, जिसके टारगेट 320 रुपए के आसपास के आते हैं। स्टॉप लॉस आपको 260 रुपए का लगाना है, लेकिन पोजीशन में बने रहना है। ओके, और दूसरा है साइबर टेक सिस्टम्स, 193 के आसपास ट्रेड कर रहा होगा, इन्होंने 170 पे लिए। ये वाला शेयर क्यों लिया था रजत जी, साइबर टेक? टाइम पता नहीं था एक्चुअली, कोविड के टाइम पे लिया था, कोविड के बाद जब मार्केट थोड़ी बुलिश हुई थी, और फिर साथ में बस उसकी मेरे को, जब मैंने अकाउंट खुलवाया था अपना, तो उसमें ब्रोकर ने मेरे को बोला था,
तो उस टाइम खरीदा था, तब से ही पड़ा है मेरे पास ये। और सर साथ में ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे PSU स्टॉक्स हैं मेनली ऑयल एंड एनर्जी के, तो उसमें अभी प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? मैं लॉन्ग टाइम से 2-3 सालों से इन्वेस्ट करके रखा हूँ उसमें। OMC इसकी बात कर रहे हैं आप? ONGC एंड HPCL लाइक IOC, इन सब में। हाँ ठीक है, समझ गया मैं। तो माना जी क्या चार्ट मिला आपको साइबर टेक का? बिल्कुल, साइबर टेक का चार्ट मिल गया है। तो साइबर टेक का व्यू तो अभी भी पॉजिटिव लगता है। करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह का वीकली और मंथली चार्ट बन रहा है उसको देख के लग रहा है कि शायद 250 रुपए तक के टारगेट आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा डीप लगाना है, 172 के आसपास का स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बने रही। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो काफी फेवरेबल है। 172 के स्टॉप लॉस से 250 रुपए के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। ओके, तो इनकी बाइंग ही 170 की, उसी पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए रजत जी, और बने रहिए इसमें। 250 तक जा सकता है। NICL भी बढ़िया है। अब इनका सवाल अभी हम लोगों ने इसको एड्रेस किया था, अगर आप हमारा शो देख रहे होते शुरू से, तो ONGC और इन सब पे एक राय दी थी मानस ने। मानस जी बहुत ब्रीफली उसको रिपीट कर दिए। इनके पास सब है, ONGC वाले, HPCL और ये सब बने रहना चाहिए इनको भी। बिल्कुल बने रहना चाहिए। देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पे अगर आप देखें तो ONGC ने काफी लंबे समय के बाद इस तरह का ब्रेकआउट चार्ट पे दिया है, 2014 के हाइस को ब्रीच किया है। तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे जब देखेंगे तो ONGC के टारगेट 420 रुपए 450 रुपए के आसपास के आते हैं। यहाँ पर बने रहिए। IOC बढ़िया लगता है, BPCL, HPCL सारे चार्ट बेहतरीन लगते हैं। 6 से 8 महीने के लिए तो इन सभी स्टॉक में बने रहना चाहिए। बिल्कुल भाई। चलो, ONGC ने कमाल किया, पिछले 6 महीने में 41% का रिटर्न है। मतलब कितना बड़ा स्टॉक है, और उसके बाद इस तरह का रिटर्न दिया है, जबकि बार बार विंडफॉल टैक्स लगता घटता था, लेकिन फिर भी एक साल में डबल हो गया स्टॉक। सॉलिड रिटर्न स्टॉक ने दिया। तो रजत जी आप बने रहिए, इसमें कोई चिंता मत करिए। एनर्जी वाले स्टॉक्स यहाँ पे ठीक ठाक लग रहे हैं। हरकेश का एक सवाल लेते हैं। हरकेश शर्मा ने एक ट्विटर पे सवाल भेजा। इन्होंने लिखा है कि मेरे पास 1000 शेयर हैं केल्टॉन टेक्नोलॉजीज़ के 95 रुपये के भाव पर, क्या करना चाहिए इनको? केल्टॉन टेक्नोलॉजीज, KELL 161 रुपये का है इस समय। नहीं, मैं नहीं देखता। छोड़िए उसको। अब देखिए आप LTIM का, नृप पाटकर का सवाल है। LTIM के इनके पास 100 शेयर है 5300 के प्राइस पे। होल्ड करें, एग्जिट करें? नहीं, बिल्कुल होल्ड करें। देखिए, ये अभी रैली अगर हम मीडियम टर्म चार्ट पे देखें तो ये रैली तो अभी स्टार्ट हुई है मेरे ख्याल से, क्योंकि वीकली मंथली चार्ट पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था। मैंने आज मॉर्निंग में भी इस पे व्यू दिया है। मेरे ख्याल से 6500 तक के टारगेट तो बिल्कुल पॉसिबल है। 6500 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको सीधे 7500 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करिए। पोजिशनल बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस 5300 के नीचे लगाना है, लेकिन राइट करना है और हर करेक्शन में खरीदारी करनी है। ओके, हर करेक्शन में खरीदारी करनी है। 7500 तक के टारगेट इसमें आ सकता है अगर एक बार 6500 पार करेगा तो, लेकिन स्टॉप लॉस 5300 पे जरूर लगाएं। अरविंद नवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। सर मैंने BSE शेयर लिए 3150 में, 171 शेयर टोटल क्वांटिटी है। तो ये लिया लॉन्ग टर्म के लिए, पर डे बाय डे डाउन जा रहा है, तो उसके लिए मैंने एडवाइस लेने के लिए कॉल किया। ओके, मानस जी BSE इनको नुकसान हो रहा है? तो देखिए, डिसअपॉइंट किया स्टॉक ने, क्योंकि जब स्टॉक ने 3000 का आंकड़ा ब्रेक किया था तब तो लग रहा था कि शायद ये 3600 3700 तक चला जाएगा, लेकिन वो फेलियर हुआ। उसके बाद दो टॉप लोअर बॉटम बनने लगे, और अब एक होप है 200 मूविंग एवरेज पे जो कि 2200 रुपए के आसपास है। इतना वेट किया है तो 2200 रुपए के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रहिए। फिलहाल के लिए ट्रेंड तभी बुलिश होगा अब जब 2450 के ऊपर के भाव देखने को मिलेंगे। तब समझ के चलिएगा कि रिवर्सल है और वापस हमें 3000 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बट अभी के लिए 2200 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। 2200 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अरे वरुण ने एक सवाल भेजा। इन्होंने आज के लिए निफ्टी का लिया 24600 का कॉल, 2850 आज के दिखाओ भाई क्या। अरे आज का क्यों लेते हैं भाई, ये कुछ है क्या दम इसमें? नहीं, आज के लिए देखिए, आज के लिए कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखें तो सुबह से करीब 3 से 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं 24,650 के स्तर को ब्रीच करने के लिए, लेकिन हर बार निफ्टी ने वहां पर फेलियर दिखाया है। इसलिए थोड़ा सा शक है। मेरे ख्याल से बेटर रहेगा कि एक स्टॉप लॉस लगा ले। अगर 24,580 के नीचे आज इंट्राडे में चला जाए तो आप अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाए। तो वरुण जी सुन लिया आपने, यही आपको करना है। बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। विपिन ठाकुर जी पूछ रहे हैं IEX के बारे में बताइए,
बताइए सर IEX के बारे में कुछ। देखिए IEX में मेरे ख्याल से करीब 5 या 6 हफ्ते पहले की बात है जब स्टॉक ने 170 का एक बहुत अहम आंकड़ा ब्रीच किया था। अगर हम उस बेसिस पे, क्योंकि वो एक तरह का इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट था, उस बेसिस पे टारगेट सेट करेंगे तो वो 220 रुपए के आसपास के आते हैं। तो और जो करेक्शन हम देख रहे हैं करीब 6-7 दिनों से, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जहां आप खरीदारी कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 154 के नीचे लगा सकते हैं। ओके, गुना मध्य प्रदेश से अभिषेक अग्रवाल ने 2 सवालों पूछा। एक PVR होल्ड कर रहे हैं 1400 रुपए प्राइस पर, IDFC फर्स्ट बैंक होल्ड कर रहे हैं 83 पे। ट्रेडिंग पर्पज से इन्होंने लिए हैं, स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे इनके? तो देखिए PVR में थोड़ा सा निगेटिव पैटर्न्स लग रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर 1399 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अगर उसके नीचे जाए तो पोजीशन से निकलना पड़ेगा। और PVR का ट्रेंड इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के हिसाब से बुलिश तभी होगा जब अब ये 1450 के ऊपर निकलेगा। IDFC फर्स्ट बैंक में भी कोई ट्रेंड नहीं दिखता है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो छोटी सी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर पोजीशन आपने बना ली है तो 7650 का स्टॉप लॉस लगाइए। ट्रेंड बुलिश होगा जब 7925 के लेवल्स ब्रीच होंगे। ओके, वडोदरा वाले हेमंत पुरंदरे जी L&T फाइनेंस करंट प्राइस पे खरीदना चाहते हैं, सही आइडिया है क्या? तो देखिए डिपेंड करता है। अगर निवेश के तौर पे लेना चाहते हैं तो सही आइडिया है। यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट के बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। तो 2 से 3 मंथ का टाइम फ्रेम लेके चलें। 169 का स्टॉप लॉस लगाएं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें और 215 रुपए के टारगेट सेट करें। ओके, ये इस पे करके रखें। केसर के नाम से है, 1010 शेयर हैं टाटा स्टील के 108 के प्राइस पे। क्या स्कोप बनता है इसमें? तो 108 के हिसाब से लिया, 180 रुपए देख चुके हैं। मेरे ख्याल से निवेश का ही नजरिया होगा इनका। और लॉन्ग टर्म चार्ट भी टाटा स्टील अच्छा लगता है। अगर 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम हो, मेरे ख्याल से तो 225 के टारगेट के लिए आप टाटा स्टील में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस चाहे तो 150 रुपए के नीचे लगाएं। ओके, 150 के नीचे स्टॉप लॉस और बने रहिए इसमें। इस बारे में बता दूं कि चूंकि टाटा स्टील के एक UK यूनिट है, सरकार चेंज हुई तो वहाँ पे कुछ चल रहा है इशू, तो वो एक रिजॉल्व होना जरूरी, वो इसके ऊपर एक दिक्कत बन सकती है। दूसरा, चाइना में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है जिसका आउटकम आज शाम तक पता चलेगा। अगर वहाँ से कोई बड़ी अच्छी खबर आती है तो मेटल में तेज़ी बनेगी, अदरवाइज आपको फेरस और नॉन फेरस में अलग करना पड़ेगा। आयरन ओर के प्राइसेस बहुत डाउन चल रहे हैं, तो इसलिए मुश्किल है कि स्टील कंपनियों में बहुत बड़ी रौनक लौटे। तो ये ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। मानस जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और मदद करने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।